Hello everyone, this is me Prasoon Pachauri and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से लेक्चर की। तो आइए शुरुआत करते हैं, मार्कर उठा लेते हैं और शुरुआत करते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये मैं पहले से लिख के लाया हूं आपके लिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करा रहा हूँ। तो वो टॉपिक्स बच्चों मैं आपको बता देता हूं एक बार बोलकर कि वो टॉपिक्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं मैं आपको इस टॉपिक में वो सिखा रहा हूं, है ना। फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम आती है बच्चों, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको प्रूफ करनी आनी चाहिए या आपसे पूछी जाएगी प्रूफ करने के लिए। वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा किस तरीके से, आसान तरीके से आपको प्रूफ करना सिखा दूंगा, किस तरीके से आपको प्रूफ करना है और याद भी यही के यही करवा दूंगा किस तरीके से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर। और उसके बाद एक दो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवा दूंगा। सुनो, तो तीन टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कराने वाला हूं। पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन दूंगा, मतलब डेफिनेशन के तौर पे मतलब आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या होते हैं। उसके बाद थ्योरम कि थ्योरम इससे रिलेटेड एक थ्योरम आती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वाली थ्योरम आपको प्रूव करने आनी चाहिए। वो मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको है वो थ्योरम क्या है और वो कैसे प्रूव की जाती है, वो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा उस टाइम। और उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन तीनों टॉपिक्स को नोट कर लीजिए कॉपी में, और कॉपी और पेन तो आप निकाल के बैठे ही होंगे, ये मैं आपसे क्या करता हूं, आशा करता हूं। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ सर, जल्दी से इन कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इनको नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक मैं चेक कर लूं एक बार क्या ये वीडियो सही बन रही है। जी सर सही बन रही है, नोट कर लीजिए बेटा, प्लीज बेटा प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। फिर हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को, बहुत ही सुंदर से लेक्चर को। ठीक है, शुरू करेंगे, नोट करो आप इसको। जब तक मिटा लें क्या, 1 2 3, आइए शुरू करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से कहानी, है ना। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसके बाद हम देखेंगे थ्योरम को। बेटा थ्योरम आप आज के लेक्चर में पहली थ्योरम आपके लिए आ रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली थ्योरम। और थ्योरम्स के लिए बच्चे थ्योरम से डरते हैं, पर डरना नहीं है, प्रूफ करना आना चाहिए। प्रूफ करना किस तरीके से प्रूफ करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा आसान तरीके से एकदम, है ना। तो आपको क्या करना है, केवल देखना है पहले एक बार, फिर क्या क्या मैंने स्टेप्स लगाए, जो सुनना है पहले तो बैठ के शांति से, उसके बाद फिर जो स्टेप्स मैंने लगाए उसको एक बार खाली पेपर पर अपने आप से सॉल्व करके अपने आप से प्रूफ करके देखना है आपको दोबारा से, है ना। ये मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं मैं आपको, है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सही है। इसको शॉर्ट में मैं बच्चों VOA भी बुलाऊंगा कभी कभी, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि सर VOA क्या है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ गए? हाँ सर। अब सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? सबसे पहले सुन लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो जो भी है वो पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है बेटा? ये पेयर ऑफ एंगल्स हैं। मैंने आपको याद आ रहा है आपको, पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब 2 एंगल्स की बात करूंगा मैं इसमें। किसकी बात कितने एंगल्स की बात करूंगा बेटा? 2 एंगल्स की। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाए थे बेटा। क्या पढ़ाए थे? टाइप्स ऑफ एंगल्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ाए थे। दो बिहाफ पर मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ सिंगल एंगल्स पढ़ने हैं और कुछ आपको पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं बेटा। पी ऑफ ए का मतलब क्या है? पेयर ऑफ एंगल्स। आपको अगर याद आ रहा हो तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में, आई थिंक फर्स्ट में मैंने ये चीज पढ़ाई थी, है ना। सिंगल एंगल्स में मैंने आपको कई सारे एंगल्स पढ़ाए थे। पेयर ऑफ एंगल्स में मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था, फिर आपको लीनियर पेयर एंगल पढ़ाया था। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो भी एक पेयर ऑफ एंगल्स ही है। मतलब अभी तक टाइप्स ऑफ एंगल्स ही चल रहा है, जिसका टाइप्स ऑफ एंगल्स का लास्ट आपको पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में आपको पेयर ऑफ एंगल्स में लास्ट बात करनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स के बाद एंड हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस वाला, ठीक है, जिसमें मैं आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस, ये सारी लाइंस के बारे में बताऊंगा। समझ गए क्या? तो आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट हो रहा है पीछे से कि हाँ सर क्या किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, आई होप एंड बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं ना। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बच्चों क्या होता है ये मैं आपको सिखाता हूं। सुनो, जब आपके पास दो लाइंस होंगी, बेटा ध्यान सुनना। अभी लाइंस आप मान लेना, अज्यूम कर लेना अभी के लिए, फिर मैं आपको बाद में मैं आपको ब्रीफली डिफाइन करूंगा ये चीज कि लाइंस कैसे आई हैं ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लाइंस होती है वो आपको बाद में डिफाइन करूंगा। फिलहाल आप ये सुनो बेटा, इधर सुनो। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, अब ये लाइन है तो बेटा लाइन को किस तरीके से डिपेंड करना मैंने आपको बताया था। 2 पॉइंट ले लीजिए इस पर, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। एक और लाइन है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। एक और लाइन है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। लेट सपोज कर लो वो लाइन ये वाली है, सपोज कर लो। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास दो लाइंस हैं जो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइंस हैं जो आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं O, और ये जो लाइन है इस पॉइंट को मैं अगर दिखाने के लिए कहूं तो ये C हो गया, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं D। ठीक है, एक लाइन
ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अभी तक मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बताया, अब तक सिर्फ लाइन वाली बात चल रही है। एक लाइन आपके पास ए बी है, ए बी एक लाइन है, एक लाइन आपके पास सी डी है, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सी डी एक लाइन है और ए बी एक लाइन है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर समझ में आ रही है। ये एक पॉइंट ओ पर बच्चों क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे, अब मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन दे रहा हूं। दो लाइंस जब आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसके अगर आप अपोजिट एंगल्स ले लोगे तो वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। सर क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया? मैंने कहा चलो आ जाओ समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर जो है वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पर। हाँ सर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद अब एंगल्स कौन कौन से यहाँ बन रहे हैं वो देखो एक बार। सर एंगल कौन से बन रहे हैं देखो एक बार। सर ए ओ डी ये वाला एक एंगल बन रहा है, और सर बी सी ओ बी सर ये वाला भी एक एंगल बन रहा है, मैंने कहा। फिर एंगल ए ओ सी सर ये वाला भी एक एंगल बन रहा है। फिर एंगल डी ओ बी सर ये वाला भी एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर बन रहा है। बोलो भैया एंगल्स आपको पता है ना, इतना तो पता होगा ना आपको कि एंगल्स क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो सुन लो पहले फिर से एक बार। बेटा जब दो रेज के बीच में, जब दो रेज एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं तो वहां जो गैप क्रिएट होता है, वहां जो गैप क्रिएट होता है उसी गैप का नाम एंगल होता है। तो देखो एक रे ये वाली, एक रे ये वाली, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है ये वाला। इसको सपोज कर लो एंगल 1 है। ये कितना है? एंगल 1 है, ठीक है। और लेट सपोज कर लो ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। ऐसे ही सपोज कर लो, मैंने नाम दे दिया है भैया एंगल कुछ भी नाम हम रख सकते हैं अपनी तरफ से। मैंने रख दिया एंगल 1, इसको बोला एंगल 2, इसको बोला एंगल 3, इसको बोला एंगल 4। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है अभी तक मैंने सिर्फ दो लाइंस हैं, लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके नाम एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, उनके नाम बस आपको बता दिए हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ऐसे ही नाम रख दिया है मैंने। इसको एंगल 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3, इसको 4। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं ये बता दो बस। ये तो आपने एंगल्स बता दिया, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं सुनो। वर्टिकल लाइन में आप चेक करो, वर्टिकल लाइन में जो अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं उन्हीं को आप बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर वर्टिकली अपोजिट नाम नहीं छुपा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटा एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके अपोजिट है कि नहीं बताओ? ये एक लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में एक अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। एक लाइन में, एक वर्टिकल लाइन में अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर आ रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? हाँ सर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों? यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोल सकता हूं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। हाँ सर। ऑल्सो, और बेटा सुनो, क्योंकि पेयर ऑफ एंगल्स हैं तो दो पेयर बनेंगे यहाँ पर। कितने पेयर बनेंगे? दो, क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दो पेयर बनाएंगे यहाँ पर। सुनो कितने। अब ये देखो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ठीक है। या ऑल्सो तो हमने यहां लगाई दिया, तो ऑल्सो यहां से हटा लो फिर, ठीक है। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने क्या लिखा? मैंने सुनो क्या लिखा, मैंने क्या बोल रहा हूं मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। ये लाइन एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन को, एक सीडी लाइन को एक लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रही है। या फिर आप ऐसे कह लो कि दो लाइंस ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइंस आपस में, एक ए बी लाइन और एक सी डी लाइन, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है। हाँ सर। तो अब ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, देखो ये एक लाइन ए बी, ये एक लाइन सी डी, एक पॉइंट ओ पर मीट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब बेटा ध्यान सुनिएगा, कुछ एंगल्स तो फॉर्म होंगे, कुछ एंगल्स तो फॉर्म होंगे। ये एक लाइन और एक लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक कुछ एंगल, एक ऊपर वाला एंगल, एक ही वाला एंगल, एक ही वाला एंगल, एक ही वाला एंगल, है ना। तो बेटा जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स हैं, आप वर्टिकली देखना है आपको। वर्टिकली मतलब सीधी लाइन में चल के देखना है। बेटा देखो अब सर आप ये कहोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल है। आप इसको हॉरिजॉन्टली मत मानो, आप इसको मानो कि यहां मैं खड़ा हुआ, इस डायरेक्शन में, इस तरफ से खड़ा हुआ हूं। सुनो भैया, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दोगे तो आप इसको यही तो मानोगे ये वर्टिकल लाइन है। सुनो अब सोचने की कोशिश करो, अगर आप यहां इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हो, अगर आप इस तरफ मुंह करके खड़े हुए हो तो बेटा ये आपके लिए वर्टिकल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं तो यहाँ मेरे लिए वर्टिकल क्या है सर? ये चीज वर्टिकल है। समझ में आ रही है बात? हाँ समझ में आ रही है। तो अगर मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो बेटा देखो इस तरफ से अगर आप देखोगे तो ये चीज वर्टिकल पड़ेगी। हाँ सर वर्टिकल पड़ेगी। तो ध्यान से देखोगे अगर, तो ये इसके अपोजिट एंगल है या नहीं है? सर 3 जो है वो 4 के अपोजिट एंगल है या नहीं है? सर बिल्कुल 3 जो है 4 के अपोजिट एंगल है। तो यहां पर हम बोलते हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये 1 और 2 भी तो आपस में कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। हाँ सर। तो यहां से हम बोल देंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या आपको समझ में आया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां फॉर्मेशन होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। समझ में आ गई बात? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब दो लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स, अगर दो अपोजिट एंगल्स आप उठा लोगे, वहां जो एंगल्स फॉर्म होते हैं अगर उनमें से कुछ जो अपोजिट एंगल्स हैं वो आप उठा लोगे तो वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं।
दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, एक लाइन है और दूसरी लाइन है, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो वहां जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, 4। अब उन चारों के जब अपोजिट एंगल्स आप उठा लोगे एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाते हैं आपस में, वो आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। देखो ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, कितने एंगल है, चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब चार, देखो एक के पास वाले एंगल, इसके पास वाला ये, इसके पास वाला ये तो एडजेसेंट टू के पास वाले एंगल्स, ये पास वाले एंगल्स हैं। मैं कहूं सर इसका अपोजिट एंगल उठा लो, तो अपोजिट एंगल सिर्फ एक ही है, वो 2 है। देखो 1 का अपोजिट सिर्फ एक ही एंगल मिलेगा आपको, वो 2 है। इसके 1 के पास वाला एंगल पूछूंगा तो ये बताओगे आप मुझे, 1 के पास वाला एक और पूछूंगा तो ये बताओगे आप। पर अगर मैं पूछूंगा अपोजिट एंगल बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि आप अपोजिट एंगल मुझे बता दीजिए, तो आप क्या बोलोगे मुझसे, आप बोलोगे सर 1 का जो अपोजिट है ना वो 2 ही है, सिर्फ एक ही एंगल है, वो 2 है। समझ गए क्या? हाँ सर। इस तरीके से मैं आपसे पूछूंगा अगर 4 का अपोजिट एंगल बताओ, तो आप क्या बोलोगे मुझसे, सर 4 का एक अपोजिट एंगल है, दैट इज 3। ये बात आपको मैं इतनी गहराई से क्यों बताना चाह रहा हूं, बिकॉज आगे जो थ्योरम आएगी वो थ्योरम इसी पर बेस्ड है बच्चों, VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर ही बेस्ड है। जल्दी से एक बात और कर लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आपसे आगे चलेंगे ना। आ जाइए एग्जांपल एक और, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ये थी, एक लाइन ये थी, है ना। मान लीजिए ये एंगल मैंने कहा है आपसे कुछ D है, ये एंगल मान लीजिए मैंने कहा है C है, ये एंगल मान लीजिए मैंने कहा है आपसे A है, और ये एंगल मान लीजिए B है। तो बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जरा पेयर लिख के बताओ उसका। तो आप तुरंत बता दोगे सर A का वर्टिकली, A का जस्ट उल्टा सर B, मतलब A के जस्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो कौन सा है सर B। तो A आप बोलोगे एंगल A एंड एंगल B, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल D एंड एंगल C ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, समझ गए? आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से चेक करना है, आपको जस्ट उल्टा चेक करना है। जैसे यहां खड़े हो तो ये जैसे इस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं देख रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा बस केवल कि इसका जस्ट उल्टा वाला इसका जस्ट अपोजिट वाला जो एंगल है वो कौन सा है। 4 का जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा था 3, 1 का जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा 2। तो ये दोनों आपस में जो एंगल्स हैं ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से 3 एंड 4 जो आपस में एंगल्स हैं वो 3 एंड 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आई होप एंड बिलीव कि आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बेसिकली जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उसके जो उससे फॉर्म होने वाले जो अपोजिट एंगल्स हैं, अब वाला एंगल देखो, डाउन वाला एंगल देखो, अब अपोजिट हो गया, फिर लेफ्ट वाला एंगल देखो, राइट वाला एंगल देखो, लेफ्ट वाला एंगल देखो, राइट वाला एंगल देखो, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ऊपर और नीचे वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दाएं और बाएं वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो इस बात को नोट कर लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं थ्योरम पर कि थ्योरम क्या है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको थ्योरम समझाता हूं थ्योरम कौन सी है। नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। फिर मैं आपको थ्योरम से रिगार्डिंग बातें बताता हूं, थ्योरम किस तरीके से आपको प्रूफ करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। नोट करो, हो गया, मिटा लें 1 2 3। प्लीज यार थोड़ा सा एक्सटर्नल नॉइज जो आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट काइंड ऑफ नॉइज। अब वो यहाँ बज रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना है यार, ये लोगों ने मेरे टाइम पे ही बना लिया है, बजा लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आ जाइए। आ जाओ प्यारे बच्चों, हेलो, क्या सभी बच्चे यहीं देख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया क्या? हाँ सर। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर तो वहां जो एंगल्स फॉर्मेशन होगी, उन एंगल्स में अगर अपोजिट एंगल्स का पेयर अगर आप उठा लेते हो, अपोजिट एंगल्स का अगर पेयर आप उठा लेते हो, तो वो अपोजिट एंगल का पेयर जो है वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। समझ गए क्या? हाँ सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल बेसिकली पेयर ऑफ एंगल्स ही तो हैं, दो एंगल्स की तो बात करोगे तभी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मैंने कहा। समझ गए क्या? हाँ सर। अब जल्दी से देखते हैं टॉपिक नंबर 2, दैट इज थ्योरम ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये पहली थ्योरम आ रही है आपके सिलेबस में। अब थ्योरम है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थ्योरम क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। व्हाट इज थ्योरम? थ्योरम भैया एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब आपको जो भी थ्योरम या लिखूंगा मैं उसको प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रूफ। मतलब यहां मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगा, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख रहा हूंगा, उसको आपको मुझे प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो यही होता है थ्योरम। थ्योरम मतलब कोई ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हो इसको मान लो ऐसा ही है, ये सही है, जैसे एग्जाम में हम लोग करते थे। तो यहाँ आपको प्रूफ करना पड़ेगा। समझ गएगा? अब थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, बेटा एक मिनट की रुकिएगा, आ जाइए। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, इफ पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर उसके बाद प्रूफ भी करवा देंगे। इफ टू लाइंस intersect
intersect each other, then the vertically opposite angles VOA लिख दूंगा, कोई बुरा तो नहीं लगेगा आपको, कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा सर? नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि VOA का मतलब क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो फॉर्म्ड आर इक्वल। क्या बोला मैंने बोला कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो जो उनसे फॉर्म होने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब जो अभी पीछे बढ़ा के आए हो सर आप, दो अपोजिट पेयर वाले एंगल्स। मैंने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मैंने कहा है बराबर भी होते हैं, ये भी बात है? अच्छा, बराबर भी होते हैं, हाँ सर। मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर कुछ एक लाइन ऐसे है, ऐसे, इसको, इस लाइन को बोल रहा हूं मैं ए, इस पॉइंट को बोल रहा हूं ए, इसको बोल रहा हूं बी। एक लाइन कुछ ऐसे है, ऐसे, इस पॉइंट को मैं ओ बोल दिया, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट को तो लेना पड़ेगा ना। हाँ सर, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ना बच्चों, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये बोल रहे हैं वहां से, मतलब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। इस चीज को आपसे प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। थ्योरम में लिखा हुआ है, थ्योरम में लिखा हुआ का मतलब क्या है कि इस चीज को आपको प्रूव करके बताना पड़ेगा, कि इस चीज को आप प्रूव करके बताइए कि अगर एक दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो वहां जो फॉर्म होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैंने आपको बताया हुआ है। लेट्स सपोज कर लो ये एंगल 1 है, मैं आपको इसी की हेल्प से बता दूंगा। अब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल 3 है, लेट्स सपोज कर लो, और ये एंगल 4 है। अब आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4। प्रूफ क्या करना है? अब यहां देखिए, प्रूफ स्टार्ट करा रहा हूं। पहले स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? स्टेटमेंट लिखनी है। थ्योरम डालो, स्टेटमेंट डालो, स्टेटमेंट लिखो। बेटा ये स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। थ्योरम जो वर्टिकली अपोजिट एंगल की जो थ्योरम है वो लिखकर बता दो। आपको थ्योरम भी लिखनी पड़ेगी और प्रूफ भी करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, प्रूव दैट। प्रूफ करके बताओ। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा सिर्फ। कभी कभी आपसे स्टेटमेंट भी पूछेंगे और आपसे डायरेक्टली ये भी पूछेंगे कि इसको प्रूफ भी करके बताओ। समझ गए क्या? तो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, स्टेटमेंट तो आसान भी है। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब काटती हैं एक दूसरे को, काटती हैं किसी एक पॉइंट पर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वहां जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बहुत आसान सी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हाँ सर। अब जल्दी से प्रूफ की बात कर लेते हैं। सर प्रूफ कैसे होगा इसका? आ जाइए। प्रूफ बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आपको रटना नहीं है, जैसा जैसा बताता जाऊं वैसा वैसा करते जाना बस। अभी फिलहाल आपको सुनना है, केवल 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आपको जब तक टाइम लग रहा है तब तक आपको सिर्फ सुनना है। 5 मिनट तक के लिए सुन लो बस, उसके बाद प्रूफ करना सिखा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे। समझ गए? हाँ सर। जल्दी से देखो, जल्दी से। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? बोलो। हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? हमें दिया है कि AB एंड MN are two lines intersecting at O। ठीक है, हाँ सर। हमें दी हुई है कि AB और MN, ये मैंने आपको फिगर बना के दे दी है। इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं। तो AB और MN देखिए, AB और CD, सॉरी AB MN नहीं बेटा, AB और CD, AB और MN नहीं, AB और CD। AB और CD आपके पास दो लाइंस हैं जो आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? ये तो गिवन वाली बात हो गई, बेटा। ये बड़ा गिरता है यार मेरी क्लास में ना, ये बड़ा गिरता है। प्रूफ, टू प्रूफ, क्या लिखेंगे? टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ क्या करिए? तो गिवन वाली बात हो गई। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल। ये हमें प्रूफ करके बताना है कि ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब किसकी हेल्प से प्रूफ करते हैं? सिमिलर, वही वाली जो प्रीवियस आप पढ़ के आए हो ना, एक्सियम। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, थ्योरम्स को हमेशा एक्सियम की हेल्प से प्रूफ किया जाता है। अभी पिछली लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा के आया हूं, वो जो एक्सियम है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब एक लाइन पर एक रे स्टैंड करती है, आपको मैंने पढ़ाया था एक्सियम में, लीनियर पेयर एक्सियम में। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर जब एक रे बनी होती है, तब आप उस टाइम पर जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो आपस में उनका सम जो होता है वो कितना होता है?
180 डिग्री। वो जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। बताया था मैंने आपको, हाँ सर। तो उसी एक्सियम का इस्तेमाल करके इस थ्योरम को मैं प्रूफ करूंगा, उसी एक्सियम का इस्तेमाल करके इस थ्योरम को क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ। तो आइए प्रूफ करने देखते हैं कैसे, किस तरीके से प्रूफ करते हैं। अब आप लिखेंगे प्रूफ, ये आपको लिखना है बेटा, किस तरीके से लिखना सब बता रहा हूँ। गिवन पहले क्या लिखोगे, गिवन, फिर क्या लिखोगे, टू प्रूफ। अब आप लिखोगे क्या, प्रूफ। क्या लिखोगे बच्चों, प्रूफ लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रूफ। अब किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो किसी भी एक एंगल को उठा लो इसमें से, किसी भी एक एंगल को इसमें से आप उठा लीजिए, किसी भी एक एंगल को, चारों में से किसी भी एक एंगल को उठा लो। मैं उठा रहा हूं सबसे पहले 1 को। अगर आपको मैंने आप 2 को उठाना चाहते हैं, आप 2 को भी उठा सकते हैं। क्या करना है फिर उसके बाद सुनो, पहले एंगल को उठाओ, उसके बाद ये चेक करो कि इसके आस पड़ोस वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, इसके आस पड़ोस वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, और उनकी हेल्प से आप 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। सर इसके आस पड़ोस वाला एंगल एक ये है, इसका आस पड़ोस वाला एक एंगल ये वाला है 4। भैया एक एंगल 1 है, एक एंगल 3 है, ये आस पड़ोस वाले हैं, एक 1 है एक 4 है, ये आस पड़ोस वाले हैं, मतलब पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी वाले एंगल्स हैं ये, ठीक है। हाँ सर। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि एंगल 1 और एंगल 3 एक लाइन पर ही आ रहे हैं, देखो एंगल 1 और एंगल 3 एक लाइन पर आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3 एक लाइन पर आ रहे हैं, देखो एंगल 1 और एंगल 3 एक लाइन पर आ रहे हैं, हाँ सर। और एंगल 1 और 4 एक लाइन पर आ रहे हैं, हाँ सर, एक लाइन पर आ रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 and 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड या फिर एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्री आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोलो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? क्या भैया ये जो लाइन है, इस लाइन पर एक रह गई है, देखो एक बार आराम से देखो, आराम से, ये एक लाइन है, इस पर एक रह गई है, एक लाइन है, इस पर एक रह गई है। तो बेटा इस पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे होंगे, एंगल 1 फॉर्म हो रहा है और एंगल 3 फॉर्म हो रहा है। ये जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 3, इसका समेशन जो होगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। इसका जो जोड़ होगा, इन दोनों को जोड़कर जो चीज आएगी वो कितनी आएगी सर, 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और आपने हमें ऐसा बताया है लीनियर पेयर एक्सियम में कि जब ऐसे दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, जब एक लाइन पर एक रे खड़ी होती है, तो जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आई बात? हाँ सर। तो यहां से मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। अब बताओ यहां से मैं एक और इक्वेशन तो बना सकता हूं। मैंने आपसे कहा आस पड़ोस वाले दोनों को देखो एंगल्स को और उनसे 2 इक्वेशन बना दो। एक इक्वेशन यहां से बन गई, अब एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो कैसे सुनो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब ए भी एक लाइन है, जहां सुनेंगे ए भी एक लाइन है जिस पर एंगल्स बन रहे हैं 1 और एंगल 4। तो आप यहां से ये भी तो बोल सकते हैं ऑल्सो एंगल 1 एंड प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? बोलो बोलो बोलो, यहां तक आपको किसी को समस्या है? मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 लिख दिया। कैसे लिखा मैंने आपको समझाया। आप किसी भी एक एंगल को उठा लीजिए, किसी भी एक एंगल को, मैंने 1 को उठाया, पहले आपने 1 को उठाया, अब आप 1 के आस पड़ोस में जो एंगल्स आ रहे हैं उसको देखो। सर 1 के आस पड़ोस में एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो जो एंगल नंबर 1 के साथ में जो 3 का जो रिश्ता है सर, वो कौन सा रिश्ता है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री वाला। और 4 का जो रिश्ता है वो भी कैसा ही है, 1 प्लस 4 वाला, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 वाला। देख लो। हाँ सर। अब यहां से फायदा क्या होगा बेटा, जब दो एंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से माइनस करोगे, मतलब -2 -1 कर दिया आपने या 1 -2 कर दिया, तो अब क्या फायदा हुआ कि एक एंगल कट जाएगा और 3 बराबर 4 आ जाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे, ठीक है। फिलहाल अब ये हमने जो लिखा है वो किस बेसिस पर लिखा है, यहाँ हमें रीजन भी देना पड़ेगा, लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से लिखा है, ठीक है। LPA आप लिख देंगे साइड में, फिर यहां पर भी आप साइड में लिखेंगे LPA ड्यू टू LPA, ठीक है। हाँ सर, ड्यू टू LPA लीनियर पेयर एंगल्स की वजह से हम लिखा है। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। यहां तक कुछ गलत किया मैंने? नहीं सर, कोई गलती नहीं किया आपने पूरा रीजन भी दिया है, LP दिया है, ये हमने सब बता दिया कि लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से ऐसा लिखते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब बेटा कुछ भी कर लो, आप क्या कर लो, मैं आपसे कह रहा हूं नाउ आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना। बेटा आप ध्यान सुनिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे। अब ये वाला साइन हटा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे ना। हाँ, तो 2 में से फर्स्ट को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करना। आप प्रॉपर लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, आप ऐसा लिखोगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ सर। या फिर आप 1 में से 2 को माइनस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप अगर 1 में से 2 को माइनस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1 में से 2 को माइनस किया, 1 में से मान लीजिए एंगल 1 में से एंगल 2 को माइनस किया, तो भी क्या गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आपको की बात तो की पड़ेगी ना, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आ जाओ, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, आ जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाइए। अगर आप 1 में से 2 को माइनस करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप 2 में से 1 को माइनस करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चेक करके देख लेना, मैं आपको 1 में से 2 को माइनस करके दिखाता हूं, ठीक है। आ जाइए, क्या आपको यहां तक दिख रहा है सारा कुछ? बोलो। हाँ सर दिख रहा है। सुनो, अब माइनस कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है आपस में, और इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब मेरी बात ध्यान सुनना है, इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करते हैं। करो आराम से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3
माइनस करना है इसमें से। अब माइनस का साइन जैसे ही लगाओगे आप तो वैसे ही क्या कर लोगे, वैसे क्या कर लोगे, एंगल 1, इसको ब्रैकेट लग जाएगा मतलब यहाँ पे, है ना। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले ही, ठीक है। और यहाँ 180 डिग्री माइनस ये भी 180 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, अब एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, क्या नोटिस कर पा रहे हो, अब ये आपको दिख रहा है ना यहाँ तक बेटा, क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है, क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है सर। सुनो एक बार ध्यान से, अब सुनो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस इस माइनस साइन को अंदर भेजो जरा, -1 और इस और अंदर भेजेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा एंगल, है ना, बराबर में 100 सॉरी। अब बेटा ये क्या हो गया, 180 माइनस 180 इज एब्सोल्युटली 0, कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। समझ गए क्या, हाँ सर 0 बन गया ये तो। सर ये वाली चीज 180 में से 180 जाएगा, क्या बनेगा, 0 बनेगा, हाँ सर 0 बन गया। अब बेटा ध्यान सुनो, एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, क्या आपको यहां तक ये नजर आया कि बेटा एंगल 1 प्लस का और एंगल 1 माइनस का आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट हो गए, हाँ सर। अब बेटा ध्यान सुनो कि एंगल 3 जो है 1 तो जा चुका है, अब 3 जो है और यहाँ 4 है, एंगल 3 माइनस एंगल 4 को उधर भेज दूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये तो प्रूफ करना था, देखो एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूफ करना था ना, कर दिया, क्या कर दिया, इसको उठाकर इधर ले जा रहा हूं तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, हेंस प्रूफ। सर ऊपर में से एक ही तो प्रूफ हुआ है, अभी तो ये भी बाकी है, मैंने कहा इसको भी करके दिखा दूंगा, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा प्रूफ करके दिखाता हूं, नोट कर लीजिए इतना। आई होप एंड बिलीव आपको नजर आ रहा होगा पूरा। मैंने क्या किया है, इसको करते वक्त मैंने क्या किया, मैं आपको एक चीज दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, एक बार आ जाइए, सुन लीजिए पहले। सुनो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ऊपर, ये मैंने आपसे कहा, है ना। हाँ, उसके बाद मैंने कहा कुछ इस एंगल को मैंने कहा 1 एंगल, इसको 2, इसको 3, इसको 4। वो आपसे प्रूफ करवाना चाहते हैं, वो आपसे प्रूफ करवाना ये चाहते हैं कि अगर ए बी और सी डी लाइन पैरेलल, ए बी और सी डी लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर ऊपर, तो आप प्रूफ करके ये बता दीजिए कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, मतलब 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। दोबारा सुनो, 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। ये आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहे थे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग ये लगाया बच्चों कि थ्योरम है, किसी भी थ्योरम को किसकी हेल्प से प्रूफ करते हैं, सर एक्सियम की हेल्प से। आपने अभी तक हमें कितनी एक्सियम पढ़ा दी हैं, सर 2 एक्सियम पढ़ाई थी, एक तो लीनियर पेयर एक्सियम और उसका कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, हमने दिख रहा है कि यहां पर एक लाइन बन रही है, लाइन पर फॉर्म होने वाले, अगर लाइन बनेगी बेटा तो ध्यान सुनिएगा, मैंने आपसे बताया लाइन पर अगर कोई रे स्टैंड करेगी तो आप उस टाइम पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में लीनियर पेयर एक्सियम आनी चाहिए। तो एक लाइन है, रे है, तो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल्स का सम 180 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, ये वाली एक लाइन है, इस पर 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 और 3, इन दोनों का सम 180 डिग्री। ये तो किया है, 1 + 3 = 180 लीनियर पेयर एक्सियम की मदद से, 1 + 4 = 180 लीनियर पेयर एक्सियम की मदद से। अब इसके बाद जो स्टेप्स आई, मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैंने दो एंगल सेम रखे हैं, अगर एक एंगल को पकड़कर 2 इक्वेशन बनाई है, आस पड़ोस वाली की हेल्प से, इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से, सुन लिया, हाँ सर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, चाहे आप 1 में से 2 को घटा दीजिए, चाहे 3 को 4 में से घटा दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने 1 में से 2 को घटाया तो क्या घटाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इस वाली तरफ से इस वाली साइड को घटाना है, तो पहले इसको लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगा लिया, फिर ये वाली एंगल 1 + एंगल 4 लिख लिया ब्रैकेट में। हमेशा ये याद रखना, माइनस का साइन लगाने के बाद जो भी चीज लिखोगे वो ब्रैकेट में लिखना। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन जब अंदर जाता है तो वो माइनस को प्लस वाले को नंबर को माइनस कर देता है, माइनस वाले को प्लस कर देता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो हमने माइनस का साइन लगाया, जैसे ही माइनस का साइन लगा हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एंगल 1 + एंगल 4 को ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ हमने क्या लिखा, 180 में से 180 को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एंगल 1 + एंगल 3 को एज इट इज रहने दिया, माइनस का साइन को अंदर भेजा, माइनस का एंगल 1 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, माइनस का एंगल 4 हो जाएगा। हमने फिर देखा यहाँ तो 0 बन गया, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 बचा, इधर एंगल 3 प्लस का है और एंगल 4 माइनस का है। बेटा इस तरफ अगर 0 है तो अगर मैं एंगल 4 को उठाकर इस तरफ भेजूंगा तो एंगल 4 भी तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि अभी इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है एंगल 4 वो किसका है, नेगेटिव का। इसको इधर भेजूंगा राइट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो सोचो एक बार, एंगल 3 बराबर एंगल 4 यहां से प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। उसी तरीके से सेम टू सेम मेथड से आपको एंगल 1 और एंगल 2 भी प्रूफ करना है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। इसको नोट करो, फिर मैं आपको एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो किस तरीके से प्रूफ करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 को किस तरीके से प्रूफ करना है, मैं आपको सिखा रहा हूं। नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर आपको कुछ 1-2 सवाल भी करवाने, जल्दी नोट करो। हाफ आवर हो चुका है अप्रोक्सीमेटली, करेंगे आगे। हो गया, मिटा ले, 1 2 3 मिटा रहा हूं इसको। ये मैंने आपको प्रूफ करना सिखा दिया है, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं ना, आराम से, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता चल के।
पर आपको अब से एक बात याद कर लेनी है, एक बात कि हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे, हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे। प्रूफ मैं आपको इस चीज का दिखा रहा हूं। अब ये बात सत्य है, ये बात तो एकदम सत्य है बेटा, पर आपको इसकी प्रूफ की जरूरत थी, प्रूफ भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। आ जाइए, अब हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल वन को एंगल टू के बराबर ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ हमारा मैटर जो है वो ये वाला है, ठीक है। हाँ सर, तो आ जाइए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से। इसको भी किस तरीके से प्रूफ करेंगे, आ जाइए। तो प्रूफ करने के लिए देखो, अब की बात, पहले हमने कौन सा एंगल लिया था? इन दोनों में से कोई एक एंगल लेना। हमने जो पहले जो एंगल लिया था, जो हमने एक एंगल को मान लिया था कि एक कोई भी एक एंगल उठा लो, तो मैंने आपसे कहा था कि आप वन को उठा लीजिए, किसी भी एंगल को उठा लीजिए, किसी भी एंगल को। तो हमने कहा पहले वन को उठा लेते हैं। तो इन दोनों में से कोई एंगल एक उठ चुका है। अब मान लीजिए इन दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में से कोई भी एक एंगल ले लो आप, चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो। बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहली सिचुएशन में आप चारों में से कोई सा भी एक एंगल उठा सकते थे, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप जिस आस पड़ोस वाले एंगल को साथ जोड़कर और आप क्या कर सकते थे, दो इक्वेशन बना लेते। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब आप ये वाले एंगल्स को छोड़ दीजिएगा, मतलब 2 को मत उठा लेना। अगर आपने इस बार 2 को उठा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर से अगर आप 2 को उठाएंगे तो इसके आस पड़ोस में ये आ रहा है, इसके आस पड़ोस में ये आ रहा है, तो 3 बराबर 4 प्रूव हो जाएगा, क्योंकि 2 तो एंगल कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो? एंगल 2 तो मतलब एक ही रहेगा ना, एंगल 2 में से एंगल 2 माइनस कर दोगे आप, समझ पा रहे हो? तब भी 3 बराबर 4 आ जाएगा। पर अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूफ करना है आपको, बराबर दोनों को प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? अब ये वाला आप ले चुके थे पहला पेयर, अब आप ये वाले एंगल को ले लीजिए, मतलब इनमें से कोई भी एक एंगल ले लीजिए, चाहे एंगल 3 को चाहे एंगल 4 को। क्या आपको ये डायग्राम सही साफ से नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं आपको बना के दिखाता हूं एक बार दोबारा से, सुनो। पहले तो ये मिटा देते हैं, एक बार दोबारा डायग्राम को बना देते हैं, है ना। आ जाइए, डायग्राम को दोबारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। आई थिंक इस पॉइंट को मैंने ओ कहा था, इस पॉइंट इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। हाँ सर, इस एंगल को मैंने 1 कहा था, इसको 2 कहा था, इसको 3 कहा था और इसको 4 कहा था। क्या मैं अगर गलत नहीं हूं तो बता दो, बोलो बोलो बोलो। कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर। अब बेटा ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप 1 एंगल को ले चुके हो, आप इन दोनों में से अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो पेयर बचा है वो कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन सा बचा है? सर ये वाला। इसमें से कोई भी एक एंगल उठा लो, चाहे आप 3 का, आपका मैंने 3 उठाने का 3 ले लो, आपका मैंने 4 उठाने का 4 ले लो। आपसे गलती नहीं होगी, आप करके घर पे ट्राई करके देखना। अभी मैं आपको 3 से करके दिखा रहा हूं, 4 से आप एंगल ट्राई करके देखना घर पे, ठीक है। किस तरीके से करना सिखाता हूं आपको, आ जाइए। ये तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ किस तरीके से करेंगे, आ जाइए मैं आपको बताता हूं। सुनो, 3 को उठाया मैंने, तो 3 के आस पड़ोस वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? तो 3 के आस पड़ोस में एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, यही तो आस पड़ोस वाले हैं। वरना ये तो 4 जो एंगल है वो तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैं कह रहा हूं आपको आस पड़ोस वाले एंगल देखने हैं। 3 के आस पड़ोस वाला एंगल कौन सा है सर? एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 3, या फिर आप इसको एंगल 3 प्लस एंगल 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 3 प्लस 1, और ये इसका सम कितना आएगा बच्चों बताओ? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 1, देख लीजिए आप, देख लीजिए बेटा, ध्यान से देखिए, बेटा ध्यान से देखिए, ये एक लाइन CD है, लाइन एक CD है, इस पर एक रे खड़ी हुई है, लाइन एक CD, इस पर एक रे खड़ी हुई है, तो ये दोनों एंगल से सम कितना? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम। समझ में आई बात? हाँ समझ में आई। अब इस लाइन को ले लीजिए, एक बार इस लाइन को ले लीजिए, इस पर एक रे खड़ी हुई है, एक लाइन है AB, एक लाइन है जिस पर एक रे खड़ी हुई है OC, इस पर एक रे खड़ी हुई है OC। तो अब बताइए ये 3 एंगल, ये 2 एंगल, 3 प्लस 2 का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। बस ये लिख दो, एंगल 3 एंगल, या फिर आप ऐसे लिखिए, एंगल 2 को यहाँ लिखिए अब इस बार, और एंगल 3 को यहाँ लिखिए, और 180 डिग्री लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या यहाँ तक हो रही है? बोलो, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है? सर नहीं। फिर से इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, और आप यहाँ रीजन भी देंगे कि ऐसा क्यों किया आपने, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। रीजन भी आपको बगल बगल में लिखते हुए चलना है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। LPA में क्यों लिखूंगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया LPA मतलब लीनियर पेयर एक्सियम। समझ में आई होगी बात, आई होप एंड बिलीव, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद क्या करना होता है सर, किसी भी क्वेश्चन में से किसी को भी माइनस कर दो। आपका मन है अगर 2 को माइनस करने का है, 2 में से 1 को माइनस करने का है तो वो कर लो, 1 को 2 में से माइनस करने का तो वो कर लो। मैं आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, 1 में से 2 को माइनस करना है आपको। नाउ क्या लिखेंगे? नाउ अगर आप 1 में से 2 को माइनस करते हैं, 1 में से 2 को माइनस करने का मतलब क्या है कि इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस करना है। करो आराम से करो। सर सबसे पहले क्या लिखना होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 एज इट इज, ऊपर वाले का LHS एज इट इज लिख दो, फिर उस पर माइनस का साइन लगाओ, फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3, और इसको ब्रैकेट में लिखना है आपको, माइनस का साइन लगा के इस चीज को ब्रैकेट में लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। हाँ सर, बराबर 180 डिग्री माइनस 180। समझ गए क्या? बोलो 180, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस कर दी, बस ठीक है। हाँ सर, अब जब सॉल्व करो, आगे थोड़ा सॉल्व करो, दिमाग लगाओ बस। एंगल 1 प्लस एंगल 3, बस अब तो हो ही गया। माइनस का एंगल 2 आ जाएगा, अब इस माइनस साइन को और अंदर भेजूंगा तो माइनस का एंगल 3 भी आ जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना आएगा? बोलो, अरे बोलो ना, 180 में से 180 गया, कितना आएगा? 0। देखो
देख पा रहे हो क्या? 180 में से 180 गया तो कितना आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड। अब थोड़ा सा ब्लू इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बात देखो आराम से देखो बेटा, आराम से देखिए, एंगल 3 और एंगल 3, ये प्लस का ये माइनस का, क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा भैया? एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस का ये माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। जी सर कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ, एक ये एंगल 1 प्लस का एंगल 2 माइनस का, तो इस तरफ इसको लेके जाइए। अगर माइनस के एंगल को इस तरफ लेके जाऊंगा तो बेटा ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं आ जाएगा? चेक करो भैया, एंगल 1 तो यही रहेगा, एंगल 2 को मैं उधर भेज रहा हूं। जब ये एंगल माइनस की चीज इक्वल के इधर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, आपको पता होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ गया। यहीं से आपने ये प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। समझ गए क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो आराम से समझने का प्रयास करो कि मैंने किस तरीके से किया है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं कि मैंने क्या किया है। सुनो इधर, मैंने ये कहा आपसे कि अगर ए भी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे ये प्रूफ करके बता दो कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर, 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये आपसे पूछ रहे थे। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? ऊपर वाले एंगल का। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक का कर सकते हैं। देखो, अगर आपको 3 को 4 के बराबर प्रूफ करना, ध्यान सुनेगा मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर आपको 3 को 4 के बराबर प्रूफ करना है तो इसके अलग जो इसको छोड़कर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर है, इन दोनों को छोड़कर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर कौन सा है? ये वाला सर, ये वाला पेयर है। 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल यही है। हाँ सर, तो इन दोनों में से कोई भी एक एंगल उठा लो और उसकी हेल्प से दो इक्वेशन बनाओ। इन दोनों में से कोई भी एक एंगल उठा लो, उसकी हेल्प से दो इक्वेशन बनाओ। सर इक्वेशन किस तरीके से बनानी है? लीनियर पेयर एक्सियम की इस्तेमाल करके, लीनियर पेयर एक्सियम का इस्तेमाल करके आपको इन दोनों एंगल्स की हेल्प से कोई भी इक्वेशन बना लेनी है। समझ गया? जैसे मान लो कोई भी नहीं, मतलब कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक एंगल ले लो, उसकी हेल्प से दो इक्वेशन आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एंगल 1 आपसे कहा, मैंने एंगल 1 ले लीजिए, मैंने आपको कहा एंगल 1 ले लीजिए। अब एंगल 1 के आस पड़ोस में कौन कौन से एंगल? सर एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 3 और एंगल 4 है। बस इसकी हेल्प से इक्वेशन बना दो। सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो आप देख लीजिए 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 बराबर 4 हो जाएगा वहां से। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल प्रूव हो जाएंगे। अब मैंने कहा आपसे इन दोनों को प्रूफ करके बताओ, एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करके बताओ। तो कैसे करेंगे सर? तो कैसे करेंगे? तो आपने हमें ये बताया कि आप इन दोनों का इस्तेमाल करो। जब इन दोनों को प्रूफ करना होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इन दोनों का। उल्टा है बिल्कुल, जब इन दोनों को प्रूफ करना होगा तो इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, और जब इन दोनों को प्रूफ करना होगा तो इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई बात? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है, एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूफ करना है, तो इन दोनों में से किसी भी एक एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। इन दोनों में से किसी एक एंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने 3 का किया, तो मैंने यहाँ देखिए 3 का किया है। देखो 3 का किया है क्योंकि 3 को एंगल को मुझे कैंसिल करना पड़ जाएगा, है ना? कैसे किया 3 का? मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से 3 का इस्तेमाल करना है। 3 के आस पड़ोस वाले एंगल्स देखने हैं। 3 के आस पड़ोस में सर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। सर इसके आस पड़ोस में एक तरफ ये आ रहा है, एक तरफ ये आ रहा है। तो बेटा देखो एंगल 3 और एंगल 3 + 1 कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों सर? एक लाइन है, एक लाइन पर एक एंगल 3 है, एक एंगल 1 है, एक एंगल 3 एक एंगल 1 है। तो बेटा ध्यान से देख लो, अगर एक लाइन पर एक एंगल 1 और एक एंगल 3 है, तो मैं आपसे अगर ये कहना चाहूं इसमें कि इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, तो आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम। आपने हमें लीनियर पेयर एक्सियम में बताया हुआ है कि अगर एक लाइन है उस पर एक रे खड़ी हुई है, एक लाइन है उस पर एक रे खड़ी हुई है, तो उस समय जो एंगल्स फॉर्म होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री। ये बात मैंने आपको बताई हुई है। अगर आप 4 को लेके करना चाहते थे तो आप वो भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने आप 3 को लेके करके दिखाया आपको, आप घर पे जाके 4 को लेके भी करके देख सकते हैं आराम से। आप प्लीज करके देखिएगा। यहाँ पर 2 के, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, मैंने 1 लिया था यहाँ पर आप 2 ले लेना घर पे जाके, और यहाँ पर आप 4 ले लेना। फिर इसकी हेल्प से दो इक्वेशन बनाओ ऐसे करके, और इसकी हेल्प से आप दो इक्वेशन बना लीजिए, तो आपके पास जो है वो प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से प्रूफ किया जाएगी। फिर 3 को लिया तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, ये वाली इक्वेशन लिख दी एक। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? लाइन है, लाइन पर एक रे है, लाइन है, लाइन पर एक रे है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री। फिर देखिए इधर लाइन है, इस पर एक रे है, लाइन है, इस पर एक रे है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इन दोनों को 180 डिग्री, इन दोनों को 180 डिग्री कर दिया, इन दोनों को 180 डिग्री कर दिया, बस इतना किया। ठीक है, हाँ सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, बस पहली में से दूसरी को माइनस कर दिया। तो जब जैसे ही मैंने पहली में से दूसरी को माइनस कर दूंगा तो किस तरीके से करा है देख लो। जो सबसे पहले मैंने LHS लिख दी, उसको माइनस का साइन लगाया, फिर उसको इसको ब्रैकेट में लिखना, ध्यान से इसको ब्रैकेट में लिखना है, डायरेक्टली नहीं लिखना, ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान से लिखना है। माइनस का साइन लगाया, अब इस माइनस को अंदर भेज दो बस, तो ये एंगल -2 हो गया, और ये एंगल जो है वो जो एंगल 3 है वो भी प्लस से माइनस का हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस का आगे लगा हुआ इसलिए। बस एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, एंगल 1 माइनस एंगल 2 बचा, और उस तरफ से 0 हो गया है, तो इस एंगल 2 को उठाकर उधर भेज दो, क्योंकि नेगेटिव का है, इसको उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? एंगल 1 बराबर एंगल 2 आ जाएगा।
आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से किस तरीके से प्रूव करना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत मासूम तरीका है, इससे आसान तो क्या ही हुआ है। दोबारा सुन ले, एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा, कुछ नहीं करना। जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को एक पॉइंट पर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, अगर आपको कोई प्रूफ करना है, जैसे मान लो मुझे प्रूफ करना है 3 को 4 के बराबर, तो क्या करूंगा, इसका जो अपोजिट पेयर बचा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो अपोजिट पेयर बचा, 1 बचा और 2 बचा, ये तो बचा। इनमें से कोई भी एक एंगल उठाओ, कोई भी एंगल, मैं कह रहा हूं 2 उठा लो, इस बार 2 उठा लिया। अब 2 के आस पड़ोस में कितने एंगल्स आ रहे हैं सर, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर ये 3 एंगल्स आप इसके आस पड़ोस वाले एंगल्स हैं, तो 2 और 3 जोड़कर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। 2 और 4 जोड़कर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। बस इन दोनों की हेल्प से आप एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सर क्या इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, हाँ इक्वेशन, समझ गए, थोड़ा सा अटक के हो गया आ जाओ। तो इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन, इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन, फिर हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों की हेल्प से हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। अगर मान लो मुझे ये वाले एंगल प्रूफ करने हैं, तो 1 को 2 के बराबर प्रूफ करना है, तो क्या करूंगा, तो इनमें से कोई भी एक एंगल उठा लूंगा। मैंने कहा एंगल 4 उठा लो इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आस पड़ोस में देखो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, सर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इसके आस पड़ोस में ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, हाँ सर ये वाला एंगल आ रहे हैं। तो इसको जोड़ो, एंगल 4 प्लस एंगल 1 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, वहां से 4 4 कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस और एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूफ हो जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए। आई होप एंड बिलीव यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज 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 इसको नोट कर लीजिएगा और घर पर जाके इसको एक बार यहां समझ के एक बार घर पर जाके फिर से एक बार इसको ट्राई करिएगा प्रूफ करने का, एक रफ पेज पे, खाली पेज पे, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे इसको प्रूफ करने का दोबारा से ट्राई कीजिएगा। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज है। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको हो सकता है टफ लगे, पर ये टफ नहीं है, टफ नहीं है। आराम से शिद्दत से समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, उसके बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, ध्यान से अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे। नोट करो, उसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। ये पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। आपके सिलेबस में अगर सीबीएसई के बच्चों के लिए बताऊं, तो सीबीएसई के बच्चों के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, 3 ही चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, जिसमें से पहली चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दूसरी चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज मैंने आपको पढ़ा दी। देखिए पहली चीज, दूसरी बार ये जो थ्योरम है ना, ये आपसे पूछी जाएगी और इसका बेटा आपसे प्रूफ मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, प्रूफ। पहली मैंने आपको एक्सियम पढ़ाई थी, वही आपके सिलेबस में थी। ठीक है, एक्सियम में आपको 2 पढ़ा चुका हूं, इसमें आपको एलपीए और आपको कन्वर्स ऑफ एलपीए। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब तक मैंने आपको ये पढ़ाया। ये चीज का आपसे प्रूफ मांगा जाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। ठीक है, इस चीज का आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, प्रूफ करके बताओ। कैसे करोगे, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया, तरीका याद रखो, बस तरीका क्या याद रखना है, जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि बराबर हैं, उसको छोड़कर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बचे हैं उनमें से कोई एक एंगल पकड़ लो और उसके आस पड़ोस वाले की हेल्प से, उस आस पड़ोस वाले एंगल्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप इक्वेशन बना सकते हैं कि ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री, ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों एंगल्स को आपस में प्रूफ कर सकते हैं। समझ गए। आई होप एंड बिलीव आपने मेरा शब्दों पर ध्यान दिया है तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आसान लगा होगा एकदम। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसको एंड करेंगे। नोट करो इसको प्लीज प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। 42 मिनट्स हो चुकी हैं, 1-2 सवाल देखेंगे तो पूरे 1 घंटा ही हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों। हो गया क्या, मिटा लें। 1, if two lines intersect each other then vertically opposite angles so formed are equal। इस तरीके से आपको लिखना है, उसके बाद प्रूफ करना है। ठीक है, समझ गए क्या, समझ गए क्या। कोई छोटा मोटा सवाल आपके लिए, आपके मन में अगर कुछ हो इससे रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको देख लेंगे, है ना। आ जाओ। वैसे तो कोई सवाल मैंने आपको छोड़ा नहीं है, बिकॉज सारी चीजें इसमें आसानी है यार, है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अब 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे, है ना। आ जाइए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आ जाइए, मिटाएं इसको, आ जाइए। इसका भी शुभारंभ हो चुका था काफी दिन से। आ जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए, आ जाइए। 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। आपको फिगर बना के दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए जल्दी से। एक आसान सवाल, इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूं किस तरीके से इसको यूज करना है ना। इन फिगर कहाँ भी दिखाऊंगा। L1 and L2 इंटरसेक्ट, L1 and L2 इंटरसेक्ट एट O,
इंटरसेक्ट एट ओ, वो एक पॉइंट है उस पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, ठीक है, हाँ, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। फिर फुल स्टॉप। इफ एंगल ए बराबर, इफ एंगल ए या फिर ए बराबर 35 डिग्री है, अगर ए बराबर 35 डिग्री है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी सी डी, फाइंड यही लिख दीजिए, फाइंड बी सी डी, ये एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। अब फिगर कहाँ है इसका, सर फिगर भी बना दीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, फिगर बना हुआ है, इसको बोला उन्होंने L1, ये एक लाइन L1 थी और ये एक लाइन L2 थी, ठीक है। इसको इस लाइन को उन्होंने बोला ये वाली लाइन L2 है, ये वाली लाइन L1 है, ठीक है, हाँ सर। अब ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, A C B और D, ये वाला एंगल उन्होंने कहा है A, ये वाला उन्होंने कहा है C, आई थिंक C है, हाँ सर C है, ये वाला एंगल उन्होंने B कहा है और ये वाला एंगल उन्होंने D कहा है, ठीक है। आई होप एंड बिलीव समझ में आ रहे होंगे आपको आसानी से कि मैंने क्या लिखा है। सुनो, अब इस लाइन को उन्होंने एक ही शब्द में डिनोट कर दिया L1। अब इस बात से कंफ्यूज मत हो ना, पहले लेक्चर में बताया गया था, इस लाइन को सर उन्होंने ए बी लाइन क्यों नहीं लिखा, उसके ऊपर एक बोरी क्यों नहीं लगाया, पहले ही कहा था। इसको उन्होंने क्या कहा L1, तो आप इस लाइन को वो L1 कह रहे हैं तो मान लो, इस लाइन को वो L1 कह रहे हैं तो मान लो, लाइन L1 है तो लाइन है, इसलिए लाइन के लिए L इस्तेमाल कर लिया और 1 लिख दिया, तो L1 मतलब पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये आपस में एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को उन्होंने O कहा है, इस पॉइंट को उन्होंने O कहा है, ठीक है, हाँ सर। इस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या कह रहे हैं, L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। पहले यहाँ तक की बात समझ में आ गई, मैंने आपको बोल कर बता दी। फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, इस तरीके से एंगल बनानी है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है A, ये C, ये B और ये D। इफ A की वैल्यू 35 है, अगर A की वैल्यू 35 डिग्री उन्होंने दी हुई है, तो बता दो B C D इसके एंगल्स की वैल्यू बताओ। ट्राई करो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगा, ट्राई करो, आसान सवाल है, आराम से कर लोगे आप, आई होप एंड बिलीव। B एंगल मतलब ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, बताओ 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 बताओ, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए इसको। आसान सवाल है, एकदम आसान सवाल, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको इसका यूज मालूम पड़ा कि किस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को, कॉन्सेप्ट को यूज करना है, थ्योरम को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। हो गया, करें, आ जाइए प्यारे बच्चों, अब किस तरीके से करना है मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आ जाइए। सुनो, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, गिवन A बराबर 35 डिग्री, ठीक है, ये आपने लिख लिया है ना, हाँ सर। फिर सिंस आप लिखोगे, आप सिंस लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब जो एंगल्स यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं, वो बराबर होंगे, मतलब एंगल A जो है वो डेफिनेटली किसके बराबर होगा, एंगल C के। बोलो, क्या एंगल A C के बराबर होगा, बिल्कुल होगा सर। क्यों ये बात बताओ, कौन बताएगा मुझे। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी किसी एक पॉइंट पर, अगर एक लाइन और दूसरी लाइन, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो बनने वाले जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो मैं अभी एक को ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ एक को, क्योंकि ए की वैल्यू मुझे दी हुई है, सी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैंने निकाल लिया, मैं एक को ले लिया। यहाँ ब्रैकेट में उसका नियम भी लिखेंगे, क्यों, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपको ये लिखना है, ठीक है, आपको ये लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इतना आप लिख दोगे चल जाएगा, ये आपको लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, समझ गए क्या, हाँ सर। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है, आपको बताया ऊपर देखो 35 डिग्री, तो बताओ एंगल सी कितना आ गया, 35 डिग्री। अब यहाँ एंगल आप मत लगाओ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंगल मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली दे रखा है इसलिए, तो आप एंगल सी में यहाँ भी मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ABCD के फॉर्म में दे रखा है, आप ABCD के फॉर्म में लिख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू सी के बराबर होगी कब, जब L1 और L2 आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को एक पॉइंट ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू सी के बराबर होगी, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, मैं सीधे ये कहना चाह रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। तो अगर ए की वैल्यू सी के बराबर होगी तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिग्री। हमसे सी की वैल्यू पूछी थी, हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब बात आई बी और डी की, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो आप। कैसे निकालोगे मैं आपको सिखाता हूँ, सुनो। सिंस आप लिखोगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। बोलो सिंस नहीं, अब यहाँ सिंस का इस्तेमाल मत करो आप, सिंस का इस्तेमाल करोगे तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा, है। नाउ
क्लियरली आप लिख दो, आप यहाँ क्लियरली भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, क्लियरली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये थोड़े मैथ्स के शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए। क्लियरली, क्लियरली ऊपर से देख के आपको साफ साफ मालूम पड़ रहा है, क्या मालूम पड़ रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का समाधान कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, इनका सम 180 डिग्री है, क्यों, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से। ठीक है, क्या लिखोगे आप, साइड में आपको लिखना है इसकी ठीक सामने वाली लाइन में, मतलब आपको लिखना है लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से मैं एंगल बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। बोलो हाँ सर। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री है, एंगल ए की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, मतलब एंगल मत लगाओ अब यार, फिर से वही बात, एंगल मत लगाओ यार, है ना, क्योंकि एंगल हम ऐसा बोल तो सकते हैं पर एंगल हमें क्यों नहीं लगाने, क्योंकि अभी एबीसीडी के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए तो डायरेक्ट लिखो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 35 डिग्री प्लस बी की वैल्यू पता नहीं है 180 डिग्री। ठीक है, अब 35 को उधर भेज दो, बी की वैल्यू आ जाएगी, 35 को उधर भेजेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी सर 180 में से 180 में से 35 माइनस करो, 80 में से 35 गया तो 80 में 30 गया तो कितना बचता है सर 150, मतलब 180 में से 35 माइनस करने हैं ना, तो बेटा 10 में से 5 के 5, 7 में 3 गया तो 4, 145 डिग्री। आई होप एंड बिलीव 145 डिग्री आ गया। देख लो 80 में से 30 जाते हैं तो 50 बचता है, वैसे भी उसमें से और कम कर दो तो 45, तो 45 बचा और 100 तो पहले से वहीं थे, तो बी की वैल्यू आ गई 145 डिग्री। जितना बी होगा, क्या आपको नहीं लग रहा जितना बी होगा उतना ही डी होगा, बिकॉज अभी तो पीछे बढ़ के आए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ऑल्सो, अब आप लिखो यहाँ पर सो मत लिखो, ऑल्सो लिखो, ऑल्सो एंगल डी बराबर 145 डिग्री। अगर आपसे कोई रीजन पूछे क्यों, बिकॉज आप बोलोगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज एंगल बी एंड एंगल डी, बी और डी लिख लो यार, एंगल बी और डी लिखो, मतलब एंगल लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सर, बी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में यहाँ लिख देनी है, देख लीजिए, आपसे पूछी थी बी सी और डी की वैल्यू, मैंने निकाल के रख दी है आपके सामने, एंगल बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू, केवल एक की वैल्यू निकाल लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो एक की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी तो इसकी मालूम पड़ गई, इसकी हमने निकाल ली, कैसे निकाली, इसको जोड़कर 180 के बराबर कर दिया, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी मालूम पड़ गई तो इसकी निकाल ली। दोबारा सुनो, मैंने क्या किया, उन्होंने एक वैल्यू दे रखी थी ए की वैल्यू, तो अगर ये वैल्यू पता है तो ये निकल सकती है, क्यों, दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, बराबर होंगे, तो इसकी वैल्यू पता है, ये निकाल लिया बस। अब वो कह रहे हैं बी और डी की बताओ, तो इनमें से किसी भी एक की निकाल लो, चाहे आप डी की निकाल लो चाहे बी की निकाल लो। तो अगर मैं डी की भी निकालता, मैंने इस कंडीशन में बी की निकाली है, बी कैसे निकाली है, देखो ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक लाइन पर है, ये लाइन पर दो एंगल्स बने हुए, तो लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, इस पर एक रे खड़ी हुई है, इस पर एक रे खड़ी हुई है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल सम बराबर 180 डिग्री होगा, क्यों, लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से, ऐसा इसलिए। तो एक ए प्लस ये बराबर 180 डिग्री, तो बी की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू हमारे पास थी, तो बी की वैल्यू यहाँ वहां से निकल जाएगी, देख ली, बी की वैल्यू निकल आई 145। यदि मैंने बी की वैल्यू निकाल ली, तुरंत मैं ये बोल दूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल और आपस में ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा लाइन 1 और लाइन 2 इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो इस तरीके से बोल सकता हूँ डी की वैल्यू 145 डिग्री है। आई होप एंड नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम चलते हैं आगे। आसान सवाल था बहुत, इसके बाद एक अच्छा सवाल करवाते हैं, आ जाइए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करें, कर लिया क्या, लाइट थोड़ी सी चली गई है बेटा, है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं आपको काला काला नजर आ रहा हूँ, मैं वैसे भी काला ही हूँ यार ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है यार किसी बात की। चलो आगे चलें। हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं? आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? सर हो तो रहे थे, क्या करें, आपने आज इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इतना अच्छा तरीके से, पर बोर हो रहे थे सर हम, फिर हमने कहा क्या करें अब बेटा बोर नहीं हुआ यार, बेटा प्लीज़ बोर नहीं होना है ना, बोर नहीं होना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है बस, मस्त तरीके से, किसी भी तरीके से करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो बस। आ जाओ आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फिगर टू स्ट्रेट लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। इन फिगर फिर से बना के दिया है, टू स्ट्रेट लाइंस साफ कहा है, साफ शब्दों में कहा है, उन्होंने दो स्ट्रेट लाइंस हैं एक फिगर में, एक को पी क्यू एक को आर एस कहा है, पी क्यू कहा है एक को, एंड पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। पी क्यू और आर एस दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट करनी है एक ओ पॉइंट पर। इफ एंगल पीओटी बराबर 75 डिग्री, इफ एंगल
POT बराबर 75 डिग्री, तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC, फाइंड ABC। अब फिगर कुछ इस प्रकार बना के दिया उन्होंने, इस पॉइंट को RS, इस पॉइंट को यहां पर कह रहे हैं R है, ये आपका S है, और ये आपका P है, और ये आपका Q है, ठीक है। हाँ सर, और एक और ले गई है इधर O पॉइंट से, ये O पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका O है, इससे एक और ले गई है, एक और इस तरफ गई है ना, इस पॉइंट को कहा है उन्होंने T, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोला है O, समझ में आ रही है बात, इस पॉइंट को अब वो क्या कह रहे हैं, एंगल POT, ये वाला एंगल आपके पास, ये वाला एंगल आपके पास 75 डिग्री है। इस एंगल को उन्होंने B कहा है, इस एंगल को उन्होंने क्या कहा है, B, आई होप सो यही कहा है ना। इसको 2C कहा है, इसको 2C कहा है, और इस वाले एंगल को कुछ कहा है उन्होंने, A कहा है A, और इसको क्या कहा है 4B कहा है, 4B। वाओ, ठीक है। हाँ सर, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात थोड़ी ना कि एंगल हमेशा उसमें AB वाले फॉर्मेट में होंगे, कभी कभी ये 2C और 2B 4B इस तरीके से भी आपको एंगल मिल सकते हैं, है ना। आ जाओ, अब वो क्या जानना चाहते हैं आपसे कह रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं PQ और RS, दो स्ट्रेट लाइन है जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये बात आपको पता चल गई है ना, यहां तक की बात हमारी हो चुकी है। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, कहा कि POT ये वाला एंगल 75 डिग्री है, तो फाइंड करो ABC की वैल्यू। बेटा एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, आसान सवाल है, ये भी आसानी है, आप इसको ट्राई कर लीजिए। A, B और C की वैल्यू आपसे जानना चाहते हैं, जरा ट्राई करो। हिंट दूं, थोड़ी सी हिंट दूं, देखिए एक बार हिंट दे रहा हूं आपको। ये एक लाइन है, RS एक लाइन, उन्होंने साफ कहा है ना, साफ शब्दों में, टू स्ट्रेट लाइंस, तो ये एक लाइन है अगर, तो इस लाइन पर जितने एंगल्स फॉर्म होंगे उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये प्लस ये, दो वेरिएबल्स सेम हैं, B। यहां से दो वेरिएबल्स अगर सेम है तो यहां से B की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री, ये प्लस ये 5B हो गया बराबर 180 डिग्री, तो यहां से B की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ही B की वैल्यू निकल आएगी तो उसके बाद आप क्या करें, 4B बराबर ये वाला एंगल होगा। क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आपको बताऊंगा आगे, फिलहाल आप इतनी हिंट समझ लीजिए कि अगर ये एक लाइन है तो इस पर फॉर्म होने वाले जितने एंगल्स हैं सबका सम 180 डिग्री। इस तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, थोड़ा करिए। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दी है, जल्दी से इसको नोट करके मतलब सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए। करो भाई करो, थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, इसको करने का प्रयास करो। कब तक ऐसे ही बैठे थोड़ी ना रहोगे, कब तक, करो। हेलो, क्या आपको ये सवाल आसान लग रहा है? करिए जल्दी से, इसको नोट करिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। हो गया, आ जाइए। अब हम करके दिखाते हैं आपको। अब तक आपने कर लिया होगा, अब हम कर रहे हैं आपके लिए। सुनो, आप क्या लिखोगे, सिंस RS इज अ लाइन, उन्होंने खुद कहा है RS और PQ दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, तो मैंने RS को एक लाइन पकड़ लिया। RS एक लाइन है, क्या है, RS एक लाइन है। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, बताओ, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि 4B प्लस, फिगर से देख के बोलो 75 डिग्री प्लस B बराबर कितना आएगा, बोलना जरा, ये 180 डिग्री आएगा। क्योंकि पहले कह दिया एक लाइन है और लाइन पर जितने एंगल फॉर्म होते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। बस ये तो किया, और तो कुछ किया नहीं। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या भैया? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बराबर 180 डिग्री, ये मैंने रख दिया है। आ जाइए, दिस इंप्लाइज, अब क्या करना है इसमें, बस 4B प्लस B सर 5B होता है, प्लस 75 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे बराबर 180 डिग्री। बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 5B इसको उधर भेज दो और माइनस कर दो, 180 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 80 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 105 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर, ये आ गया 105 डिग्री। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या भैया? 175 इस 75 को वहां भेजाए, इस 75 डिग्री को वहां भेज दिया, जैसे इसको इधर भेजूंगा तो प्लस की चीज इक्वल की उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 180 में से 75 माइनस कर दिया, 75 माइनस कर दिया तो कितना आया, 105 आया। बोलो हाँ सर, तो यहाँ से B की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी सर? B की वैल्यू आ जाएगी 5 to 10 और 5 to 5 आई थिंक 21 डिग्री। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 21 डिग्री। क्या B की वैल्यू आसान लगी आपको निकालना? बोलो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस लाइन को एक रेफरेंस मान लिया कि लाइन है, इस लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे इन सबका सम कितना है, 180 डिग्री। सर आपने इस क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज नहीं की, क्या आप करोगे भी नहीं? मैंने कहा करूंगा। अब सुनो, अब यहां तक हमने जैसे B की वैल्यू एक की वैल्यू आप निकाल लो, कैसे भी एक वेरिएबल, मैंने आपको पहले बताया एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगी चीजें सारी। तो एक वेरिएबल आपने B की वैल्यू निकाल ली, जैसे ही B की वैल्यू निकाली आपने, अब ये निकाल ली, बस रख लो इसको। अब सुनो, आप क्या लिखोगे,
सिंस 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 पी क्यू, क्या लिखोगे, पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी बराबर होगा एंगल क्यू ओ एस के, बोलो एंगल क्यू ओ एस के, बोलो हाँ सर। ये बराबर क्यों होंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप क्यों क्या लिखोगे यहां पर, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सर सर आपने क्या किया, अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सीधी सी बात है ये एंगल तो इसके बराबर होगा, पर सर इस लाइन को अगर मैं भूल जाऊं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा। मैंने कहा हाँ होगा, पर बेटा इसको आपको देखना है, ये सी आ रहा है यहां पर एक वेरिएबल, यहां पर बी आ रहा है, तो अभी मैं इसको इसके बराबर नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने इसको इसके बराबर नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ कहा है कि मैं इसको इसके बराबर कर रहा हूं। होते तो दोनों बराबर ही हैं बेटा, ये एंगल भी इसके बराबर ही आएगा, आप चेक करेंगे, मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ये वाला एंगल इसके बराबर ही आएगा, चेक कर लेंगे अभी, पर फिलहाल मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया है तो इन दोनों को लिख दिया मैंने। अब सुनो ध्यान से, एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी कितना दिया हुआ है आपको, देखो आर ओ पी कितना है 4b, देखो आराम से, देखो आराम से 4b उसमें देखो, और 4b बराबर किसके हो जाएगा बेटा, ए के, किसके बराबर, क्यू ओ एस कितना है, एंगल ए है तो ए के बराबर हो जाएगा, यहां हो जाएगा इसके बराबर, ए के बराबर। समझ में आई बात यहां तक, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली है तो जरा बी की वैल्यू इसमें रख दो, तो 4 इंटू 21 ऊपर से रख दिया है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, आई थिंक 84 डिग्री आपका ए की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको लिखना है साइड में, है ना, जिस तरीके से मैंने प्रूफ करके दिखाया उस तरीके से, मतलब प्रूफ नहीं, मतलब जिस तरीके से निकालना है आपको वो लिखना है, ठीक है। हाँ सर, वीओए मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से आरओपी एंगल, आरओपी वाला एंगल इसके बराबर होगा क्यूओएस के एंगल के, तो 4b बराबर ए कर दिया, 4 और बी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर ली थी, बी की वैल्यू क्या थी, अब यहाँ इस लाइन में आप ये भी लिख सकते हैं, इस लाइन में इस तरफ आप ये भी लिख सकते हैं साइड में कि बी की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, बी की वैल्यू 21 थी, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि 4 इंटू 21 बराबर ए होगा। समझ में आ गई बात, हाँ सर। तो यहां से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब बात करते हैं जरा कि सी कैसे निकालेंगे, सी किस तरीके से निकालेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं, सुनो। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल रखना है बेटा, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल रखना, ध्यान से सुनना। अभी मैंने इस चीज का, इस एंगल का इस्तेमाल नहीं किया है, हाँ इस एंगल का इस्तेमाल ऊपर कर लिया था, इस एंगल का इस्तेमाल ऊपर किया था जब मैंने एक लाइन को बात की थी तब। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी है, एक आर एस और एक पी क्यू। बेटा पी क्यू और आर एस दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, मतलब आर ओ क्यू और पी ओ एस ये एंगल आपस में बराबर होंगे। बोलो बोलो बोलो, हाँ सर। तो बस ये कर लो। अब यहाँ लिखोगे आप ऑल्सो, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ऑल्सो लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो इसको थोड़ा मिटाल के यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 84 डिग्री बराबर ए, ठीक है, यहाँ से आ गया 84 डिग्री बराबर ए, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए हम, है ना, ये आप यहाँ लिख दोगे साइड में वी ओ, ए की वजह से हमने ऐसा किया है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, होप एंड बिलीव आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ सर। अब आ जाओ आगे, अब आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट क्या लिखोगे, ऑल्सो नीचे लिखोगे ऑल्सो एंगल कौन सा एंगल, आर ओ क्यू बराबर होगा पी ओ एस के, एंगल पी ओ एस के। इसके ब्रैकेट में आपको रीजन देना है क्यों बराबर होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब बेटा एक बात मुझे बताओ कि आर ओ क्यू एक्चुअल में है क्या सर, 2c, कितना है 2c, ये बराबर होगा किसके, पी ओ एस के। पी ओ एस में बेटा कितने एंगल्स आ रहे हैं, 2, तो पी ओ टी आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 डिग्री, तो ये प्लस बी वाला एंगल, ठीक है, हाँ सर। अब बेटा बी की वैल्यू क्या आपको पता है, हाँ सर पता है, तो बी की जगह पर मैं डायरेक्टली बी की वैल्यू लगा सकता हूँ क्या, हाँ सर। आप पूरा लिखना, पर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू लगा रहा हूँ 21 डिग्री, कितना लगा रहा हूँ 21 डिग्री, 75 डिग्री 21 डिग्री। बताओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आराम से कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 आ गया, कितना आ गया 96 डिग्री आ गया। सी की वैल्यू कैलकुलेट करो तो इससे इसको काट देंगे, कितना आएगा 2 4 जा 8, 1 बचा 2 8 जा 16, 48 डिग्री। सी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, कितनी आई है वो 48 डिग्री। आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, समझ में आया। देखो आपसे क्या पूछ रहे थे, ए बी सी की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही,
ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझा दिया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का इस्तेमाल भी किया है, यहाँ पर देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसका इस्तेमाल भी किया है। और एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल और किया है कि एक लाइन है उस पर जितने एंगल्स बनते हैं सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको मैंने बताया था एक लाइन पर, आप ये बात लिख भी लीजिए, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए, अगर नहीं बताया अभी तक तो लिख लीजिए, वैसे मैंने बताया है पर नोट करके फिर भी आप लिख सकते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स on a line is always 180 डिग्री। इस बात का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया था, ठीक है। आपको बताया अगर ये एक लाइन है, लाइन पर भैया लाइन पर जितनी भी एंगल्स बनेंगे सबका सम करोगे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि लाइन एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो स्ट्रेट एंगल जो होता है, स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल बनेगा कितना होगा 180 डिग्री का होगा। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ चुके हैं, ये वाली बात नोट कर लेना। और इस किस तरीके से मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया ये भी आपको सीखना है, ठीक है। किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से प्रूफ करना है, मतलब सवाल को सॉल्व करना है, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, साथ साथ सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ समझ गए क्या? इसको नोट कर लो, फिर इस क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं और इस क्लास को एंड करेंगे अब, ठीक है। नोट करें, मिटा लें, नोट कर लिया क्या? कर लिया क्या नोट? क्या आपको सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ सर दिख तो रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आइए इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आइए, हेलो, क्या सभी लोग हो यहीं पे कि भाग गए यहाँ से? सर नहीं, हम यहीं हैं सर, हम यहीं हैं। तो बस एक लास्ट सवाल और, उसके बाद बस खत्म करेंगे इसको, है ना, खत्म करेंगे इसको, फिर आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आपके लिए आसान चीज़ें हो जाएंगी। आ जाइए। एक लास्ट सवाल, आज की क्लास का एक लास्ट सवाल, बहुत आसान, बहुत मासूम सवाल। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था और मैं आपसे कहा था उस टाइम कि मैं आपको ये सवाल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ाने के बाद भी करवाऊंगा, और वही ये सवाल आ गया है फिर से इन फिगर XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, XY एंड MN। अब ये लाइंस हैं, अब पता चल जाए आपसे XY एंड MN आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट एट O, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ सर, इफ एंगल POY बराबर 90 डिग्री, इफ एंगल POY बराबर 90 डिग्री एंड A:B का रेशियो दे रखा है 2:3, देन फाइंड C आपको फाइंड करना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, पर पहले मैंने आपको कराया था वो लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से कराया था। इस बार मैं आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हेल्प से सोचना सिखाऊंगा, किस तरीके से आपको सोचना है ना। आ जाइए, एंगल ये है x, ये y, दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y, ये लाइन xy कहती है उन्होंने। फिर एक लाइन है, एक लाइन है, दैट इज इसको कहा है उन्होंने m, इस पॉइंट को m और इस पॉइंट को n। क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और एक रे गई है इसी के ऊपर से, एक और रे बनाई है उन्होंने, इसको ब्लू मार्कर से बनाते हैं, इसको ऐसे, ये परपेंडिकुलर रे गई है इस पर, है ना। ये एंगल बोल रहे हैं आपसे, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, और सर क्या बोल रहे हैं, ए बी एंगल कौन सा? ABC वाला, इस तरीके से, दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज B एंड दिस एंगल इज C, ठीक है। अब आपको दे रखा है एक रेशियो और एक एंगल, एक रेशियो दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, आपसे कह रहे हैं बताओ C की वैल्यू बताओ, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं आपसे। अब देखो, अब पुराना वाला मेथड जो आपको पता है, आई होप एंड बिलीव आपको वो पता होगा, वो आपको मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको वो पता होगा। क्या बताया उसमें? मैंने आपको बताया कि लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से एक तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर करवाया है, वो आप जाके वहां देख सकते हैं। अब एक जो नया तरीका, नया मेथड है, वो कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की मदद से कितना आसान हो जाएगा, देखना अभी। पिछली लेक्चर में आपको लीनियर पेयर एक्सियम की हेल्प से कराया था, वो भी आसान ही था, पर ये वाला इस तरीके से वो कितना आसान हो जाएगा, कितनी चीजें सारी आसान हो जाएंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हेल्प से, कितना आसान हो गया। सुनो कैसे, C की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे? आप पहले एक बार ट्राई करिए इसको, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो अगर सॉल्यूशन देखने का प्रयास करिएगा। सुनो, C की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे? आपकी थॉट प्रोसेस क्या होने वाली है आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर ये लाइन नहीं होती, सुनो, अगर ये लाइन नहीं होती तो अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होते। बोलो, ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा, ये देखो आराम से देखो। एक और मार्कर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, आ जाइए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा,
आपस में बराबर होते कि नहीं होते? क्यों? ये लाइन अगर नहीं होती तो मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या होता? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता। हाँ सर, तो अभी अगर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री और ये एंगल हमें पता नहीं है, तो इसको पहले निकालेंगे। पहले ए की वैल्यू निकालूंगा मैं, उसके बाद में इन दोनों को बराबर कर दूंगा इसके, और सी की वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा। अब सवाल ये आता है बच्चों, ए की वैल्यू आपको कैसे, आप कैसे निकालोगे, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। सुनो, अब सवाल ये आता है बेटा, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे। आ जाओ आ जाओ, फिर से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक बात नोटिस करो कि अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? बी होगा। बोलो, इफ दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज आल्सो बी, बिकॉज दीज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो आ जाइए, अब मैं आपको लिखवाता हूं, आ जाइए सॉल्यूशन आराम से। लास्ट क्वेश्चन, एकदम लास्ट सवाल है, आराम से समझने का प्रयास करेंगे इसको। आ जाओ, समझने का प्रयास करेंगे। सिंस आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या करेंगे? बोलो, अरे बोलो, कोई तो बोलो यार, क्या करोगे इसमें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर कर सकते हैं क्या? बोलो, अरे बोलो, क्या करोगे सर? मास्टर फंस गया क्या? नहीं, मास्टर पता नहीं है, बस सोच रहा है कि किस तरीके से बेस्ट तरीके से आपको बताया जाए। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो। ए और बी का रेशियो आपको 2:3 दे रखा है ना? तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट ए की वैल्यू को 2x और बी की वैल्यू को 3x। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक जब रेशियो दे रखा होता है, तो इसके हम एक जो रेशियो दे रखा है, जैसे मान लो a/b बराबर 2/3, ये बात यही तो लिखी हुई है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बस कि 2x/3x मानो इसको, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली 2/3 बचेगा, तो आप इसको 2x मान लो, बस मेरे कहने से आप मान लो, और 3x मान लो। इसका रीजन मैं आपको बाद में दे सकता हूं, अभी आपको रीजन की आवश्यकता नहीं है कि 2x क्यों मानना है, बस मान लो, जितना कहना उतना कर लो बस। तो x मान लिया हमने, x कर लिया, ये मतलब 2x मान लिया, a की वैल्यू को 2x और b की वैल्यू 3x, इसको 3x, इसको 2x, ठीक है? समझ गए क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? बोलो 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 बोलो। सर नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। मतलब सर ये कहना चाहते हो आप, कि ये वाला जो एंगल है उसको हमने क्या मान लिया? बी एंगल, यानी कि 3x, और ये वाला जो एंगल है इसको हमने क्या मान लिया है? 2x। क्या मान लिया है? 2x। क्या आपको दिख रहा है? ये नया मार्कर है तो थोड़ा सा कम चल रहा होगा, एक बार देख लेते हैं, एक बार क्या दिख रहा है आपको? हाँ, तो दिख रहा है। इसको ए एंगल को हमने क्या मान लिया? 2x, इसको 3x मान लिया है। और ये अगर ये वाला एंगल b है तो ये वाला एंगल भी तो b होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये एंगल कितना होगा? b, ठीक है? आप चाहो तो इसको ना भी लोगे तभी चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, अब ध्यान सुनेंगे। एक कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे लिखवा के आया हूँ नोट पॉइंट में, वो यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? सुनो, पहले तो वो यूज करूंगा सिंपल तरीके से, सिंस xy इज अ लाइन, उन्होंने खुद कहा xy एक लाइन है। हाँ सर, ऊपर देखो, xy इंटरसेक्टेड हो, मतलब xy mn दो, उन्होंने कहा इंटरसेक्टर नहीं है, तो इंटरसेक्ट कभी मतलब एक लाइन ही तो है, तभी तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। मैंने कहा हाँ, अगर xy एक लाइन है तो देयरफॉर का सिंबल ऐसा, मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ? देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि b + a + 90 डिग्री बराबर 180 होगा कि नहीं होगा, ये बता दो। बोलो। अगर ये एक लाइन है XY, तो इस पर जो फॉर्म होने वाले एंगल्स हैं सर, ऊपर नीचे नहीं देखोगे सर, मैंने कहा नीचे मत देखो, ऊपर वाले एंगल्स की बात कर रहा हूँ। ये वाले एंगल्स जो होंगे आपस में, एक ये और एक ये, 3 एंगल्स बन रहे हैं 90 डिग्री, ए और बी वाला एंगल, ये तीनों का सम कितना आएगा? बोलो, तीनों का सम कितना आएगा सर? 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि लाइन पर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, लाइन पर एंगल्स फॉर्म होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस लाइन पर ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना है? 180 डिग्री। बस अब दिस इंप्लाइज ए की बी की वैल्यू कितनी है सर? 3x, ए की वैल्यू सर 2x, ऊपर से देखो आराम से, बी की वैल्यू को 3x माना है, ए की वैल्यू को 2x माना है, बस रख दो, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बोलो हाँ सर, बोलो। यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। देखो 3x + 2x, सर ये कितना हो गया? 5x। अरे बोलो भाई, क्या 3x 2x 5x होते हैं? हाँ सर होता है। अब 5x + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। बोलो हाँ सर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की, तो x को यहीं रहने दो, मतलब वेरिएबल वाले टर्म को उधर ही रहने दो, इसको उधर पहुंचा दो, बस पहुंचा दो। तो 180 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा सर? 90 बचेगा। कितना बचेगा सर? 90 बचेगा। और यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे? इसको इससे काट दो, 18 5 में 90 होता है, तो 18, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री। मतलब मैं यहाँ से आपसे कहना चाहता हूँ, अगर x की वैल्यू 18 डिग्री है, इट मीन्स सो आप यहाँ लिखोगे सो अब ये मार्कर तो चल नहीं रहा है, ये वाला मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है ना, चल तो रहा है पर हल्का चल रहा है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, सो ए की वैल्यू बताओ कितनी हो गई जरा? ए एंगल ए कितना हो गया बताओ? ए की वैल्यू
2 टाइम्स x, अरे भैया 2x लिख लो चलो, अरे भैया a बराबर 2x और 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू देखो भी निकाल के लाए 18, तो ये कितना आ गया 36 डिग्री, 36 डिग्री 36 डिग्री। बोलो a की वैल्यू 36, a की वैल्यू 36 डिग्री, b की वैल्यू बेटा सिमिलरली b की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 3x, 3 इंटू 3x लिख लो पहले, फिर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 18, ये आ गया 54 डिग्री। b की वैल्यू 54, b की वैल्यू 54, a की वैल्यू 36, b की वैल्यू 54, a की वैल्यू 36। बस हमें मतलब सिर्फ a की वैल्यू तो था वैसे तो, पर हमने b की वैल्यू भी निकाल ली इस तरीके से, b की वैल्यू भी निकाल के रख ली, हमसे c पूछना है इसलिए। अब सुनो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो आपको सिखा रहा हूं, किस तरीके से करना सुनो। अब तक वर्टिकली अपोजिट एंगल इस्तेमाल नहीं हुआ, अब करूंगा। किस तरीके से करूंगा देखो, देखो किस तरीके से करूंगा। अब मैं आपसे यहां बोल सकता हूं सिंस, अब यहां लिखोगे आप, किस तरीके से लिखोगे मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट, यही अगर आ जाएगा क्या, अगर आ जाएगा तो यही लिख देंगे, आ रहा है सर आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। अब यहां लिखोगे सिंस, सिंस अब ये वाली हेडिंग, अब ये लाइन डालनी है आपको, सिंस एम एन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, एम एन और एक्स वाई दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट ऊपर। हाँ सर, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, कि एंगल एक्स ओ, अब ये वाला पॉइंट ओ है, एक्स ओ एन, एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन बराबर होगा बेटा, इसी वाले एंगल को बराबर करूंगा बस, एक्स ओ एन बराबर होगा किसके किसके किसके, एम ओ वाई के, एम ओ वाई के, एम एंगल एम ओ वाई के। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या भैया, मैं ये कह रहा हूं आपसे एक्स ओ एन, ये वाला एंगल बराबर होगा एम ओ वाई, मतलब ये वाले एंगल के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। आपको ये बात लिखना है, या ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल COA। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर अभी यहां तक तो दिख रहा है हमें, यहां तक हमें दिख रहा है, यहां तक हमें दिख रहा है सारा कुछ। अब हम इसको नोट कर लेंगे, फिर आप इसको मिटा देना, फिर हम इसको सॉल्व करने आपको बता देंगे। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। a की वैल्यू 36 है, याद रखना, अगर a की वैल्यू मतलब ये वाला एंगल 36 है, सोचो सोचो बेटा सोचो, ये वाला एंगल अब कितना है 36 डिग्री आ चुका है आपके पास, a की वैल्यू 36 आ गई है, b की वैल्यू कितनी आई है 54, b की वैल्यू कितनी आई है 54। अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। आपको नहीं मिटाना, आपको लिखा रहने देना है, आपको नहीं मिटाना है बेटा, आपको लिखा रहने देना है। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आ गई बात। अब सुन ध्यान से, अगर 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 ये दोनों चीज बराबर है आपस में, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से इसके नीचे लिखा रहने देना, आप इसके नीचे लिखना बेटा, आप इसके नीचे लिखना, मैं इस तरफ लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे, आपको दिखाई, अगर मैं नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए XON बराबर MOY होगा। तो XON है क्या C, XON कितना है C, XON क्या माना, XON जो है वो फिगर के अकॉर्डिंग क्या है C, और बराबर ये C जो है वो बराबर होगा किसके बेटा, किसके बराबर होगा बताओ, MOY। एक्चुअली में MOY एंगल क्या है बेटा बताओ, 90 डिग्री प्लस A। बोलो क्या ये एंगल 90 डिग्री प्लस A नहीं है? आपको नजर नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर, आ रहा है सर आराम से। तो C की वैल्यू जरा बताओ कितनी आएगी सर, 90 डिग्री प्लस A की वैल्यू भी तो निकाल के लाए 36 डिग्री, तो 36 डिग्री रख दो बस, C की वैल्यू आपके यहाँ से आ गई है। आई थिंक सो ये 126 आएगा, ठीक है। तो C की वैल्यू मैं यहाँ से बता दी आपको C ही फाइंड करना था, C ही फाइंड करना था, C की वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई 126 डिग्री, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और यहाँ आप क्यों लिखोगे, ये आपको क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली बात मैंने आपको बताई, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है साइड में ब्रैकेट में, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो पाया है। समझ में आ गई बात? पिछली बार जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको लीनियर पेयर का इस्तेमाल करके किस तरीके से करना है। इस बार मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का इस्तेमाल करके बताया, किसी भी एक एंगल को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, क्योंकि हमें एक ही की वैल्यू निकालनी है। इसलिए अब सर आप कुछ बच्चे पीछे बैठे होंगे, सर दोनों एंगल्स आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो मतलब पेयर में, दो पेयर में होते हैं, एक पेयर और दूसरा पेयर, मतलब एक पेयर ऊपर नीचे वाला, एक साइड वाला। तो अगर ये दोनों सर ऐसे आ गए सर, तो हम दोनों आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किए, एक ही को इस्तेमाल क्यों किया है? तो मैंने कहा बेटा एक से ही काम चल रहा है अभी, एक से, जब इसको बराबर करने से काम चल रहा है, तो हम दोनों को इस्तेमाल क्यों करें? जब आपका काम एक ही चीज से चल जाए तो आप दो चीज थोड़ी ना वो करोगे, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये था आपका लेक्चर नंबर 4 और ये हो गया है समाप्त मेरी तरफ से। मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या कराया है लेक्चर में, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाया कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो उनसे फॉर्म होने वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। पहली बात मैंने आपको ये समझाई। फिर दूसरी बात मैं आपको समझाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझा दी। उसके बाद फिर मैं आपको बताया कि थ्योरम कैसी होती है। थ्योरम मतलब ये दोनों एंगल्स जो बनते हैं वो आपस में बराबर भी होते हैं,
ये दोनों एंगल्स जो बनते हैं ऊपर नीचे वाले और इधर उधर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर भी होते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ भी करवाया थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था थ्योरम क्या होता है। थ्योरम मतलब एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। उसके बाद हमने फिर सवाल देखे हैं, 2-3 सवाल मैंने आपको करवाए, बहुत आसान सवाल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। अगर इस टॉपिक से सवाल आया तो इस तरीके से पूछा जाएगा, और जो सवाल कम ही बनता है, अगर बना तो इस तरीके से पूछा जाएगा, और इस तरीके से आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट लगाकर और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ मेरी तरफ से ये लेक्चर समाप्त। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।